फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्च। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th के इंग्लिश का चैप्टर 3 जो कि है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हिल्सा फिश एक तरह का फिश है जो कि एक एरिया में ज़्यादा ही फेमस था, इसके लिए ये वाला चैप्टर है। द फर्स्ट नंबर इज व्हाई डिड द किंग वांट टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। किंग को हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बात करना या फिर कहीं पर भी बातचीत करना पसंद क्यों नहीं था। द किंग वॉज फेड ऑफ द टॉक्स ऑफ हिल्सा फिश। इट वॉज सीजन ऑफ हिल्सा फिश एंड एवरीवन वॉज बिजी इन टॉकिंग ऑफ इट। Moreover, he did not want his courtier to waste the time on these talks, क्योंकि वो वाला जो टाइम था हिल्सा फिश का सीजन था और अगर कहीं पे भी अगर देखेंगे ना सिर्फ हिल्सा फिश ही मिलता था। कोई भी आदमी जो बात करते थे हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे, कहीं पे भी अगर दुकान में सिर्फ हिल्सा फिश ही मिलता था। अगर कहीं भी लोग अगर हिल्सा फिश को लेकर जाते थे तो उसके बारे में डिस्कस करते थे या फिर कुछ भी बातचीत करते थे। इसलिए ये सब चीज़ों से तंग आके राजा एक बार डिसाइड किया कि कोई भी आदमी हिल्सा फिश के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा। द नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। किंग गोपाल को क्या एक कंडीशन बोले थे कि ये करने पर तुम्हें पता चलेगा कि तुम एक क्लेवर आदमी हो। द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय ए हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी आस्किंग एनीथिंग अबाउट द फिश थ्रू आउट द वे टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। महाराज ने गोपाल को एक ऐसे कंडीशन दिए थे कि तुम्हें एक बाजार जाके एक बड़ा सा हिल्सा फिश खरीद के लेके आना है, लेकिन विदाउट वार्पिंग इट, मतलब उसे कुछ भी कवर मत करके उसे मार्केट में ऐसे ही दिखा के लेके आना है। लेकिन एक कंडीशन यह है कि कोई भी आदमी वो हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछेगा। द नेक्स्ट नंबर इज व्हाट 3 थिंग डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। हिल्सा फिश खरीदने को जाने से पहले गोपाल ऐसे कौन सा 3 चीज़ किया जो कि उससे क्लेवर बनाया वो प्लान को। गोपाल हाफ सेव्ड हिज बियर्ड। गोपाल अपने जो दाढ़ी को हाफ सेव कर दिया। स्मेड हिमसेल्फ विथ आस। अपने फेस में जो आस मतलब जो लकड़ी का जो भी जो जलने के बाद जो बचता है ना पाउस, उसे बोलते हैं आस। आस को अपने फेस पर लगा दिया। एंड और डिस्ग्रेसफुल रैक्स बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। उसने क्या किया, एक बहुत ही खराब और फटा हुआ और गंदी सी कपड़े पहन के हिल्सा फिश खरीदने गया। द नेक्स्ट नंबर इज हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। क्योंकि वो फिश खरीद के लेकर आ रहा था, लेकिन रास्ते में कोई भी आदमी उसके जो फिश के बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो उसका जो 3 गेटअप था ना, हाफ शेप्ड बियर्ड, उसके जो फेस पर जो आस लगे थे और उसके जो डिसग्रेसफुल क्लॉथ थे उसके ऊपर सारे लोग का नज़र जा रहा था, लेकिन किसी का भी नज़र वो हिल्सा फिश के ऊपर नहीं जा रहा था। When Gopal asked the guard to let him meet the king, they refused। जब गोपाल अपने जो महाराजा के दरबार के सामने आया तब जो जितने भी गार्ड थे वहाँ के वो सारे गार्ड उसे मना कर रहे थे कि नहीं, तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारा जो ऐसे जो कंडीशन है ना, तुम्हारा जो ऐसा हालत है, इस हालत में तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। Therefore he began to dance and sing loudly। On hearing his loud song, the king sent his messenger to call him into the court। क्योंकि उसे नहीं जाने दे रहे थे अंदर, इसलिए वो बाहर ही रह के गार्ड के सामने बहुत ही आवाज़ करके बहुत ही शोर करके डांस और सिंगिंग करने लगा। उसकी वजह से ये साउंड राजा को सुनाई दिया और राजा अपने मैसेंजर के मदद से गोपाल को अंदर बुलाए। द नेक्स्ट नंबर इज एक्सप्लेन व्हाई no one seemed to be interested in talking about the हिल्सा फिश which गोपाल had bought। क्यों कोई भी आदमी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा था जब गोपाल हिल्सा फिश को लेकर आ रहा था। गोपाल फनी अपीयरेंस अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ पीपल मच मोर देन द हिल्सा फिश। गोपाल का जो फनी जो गेटअप था, अपीयरेंस था, मतलब कपड़ा था और उसका जो बियर्ड था और उसका जो एज था, वो सभी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन उसका जो हिल्सा फिश उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। एट दैट टाइम
No one was caring about the Hilsa fish, he was caring. Everyone was busy in talking about his made appearance, half-shaved face racks. सारे लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ यहाँ पे फुल स्टॉप यहीं पे ख़त्म हो गया। सारे लोग क्या कर रहे थे, उसके जो फनी अपेयरेंस था, वो फनी कपड़े थे, उसके ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन कोई भी आदमी उसके जो हिल्सा फिश के ऊपर किसका भी नज़र नहीं था। द नेक्स्ट नंबर इज राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे 5 सेंटेंस लिखा गया है, कौन सा वाला सेंटेंस ट्रू होगा और कौन सा वाला सेंटेंस फॉल्स होगा। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। राजा अपनी टेम्पर मतलब अपने जो होश आवाज़ इजीली खो लेते थे। ये आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी अगर आदमी हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे तो राजा परेशान होते थे और गुस्सा भी करते थे, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट वन इज गोपाल वाज ए मैड मैन। गोपाल एक मैड मतलब होता है बुद्धू, एक बुद्धू आदमी था। नहीं, गोपाल एक क्योंकि एक चतुर आदमी था, एक क्लेवर आदमी था, इसलिए वो महाराजा की बात मानकर वो जो हिल्सा फिश को अपने पैलेस के तक लेके आ गया था बिना किसी के बात पूछे। द नेक्स्ट नंबर इज गोपाल वाज ए क्लेवर मैन। ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि गोपाल एक चतुर आदमी था। नेक्स्ट वन इज गोपाल वाज टू पुअर टू एफोर्ड डिसेंट क्लॉथेस। गोपाल के पास पैसा नहीं था कि अच्छे से कपड़ा पहन सके। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि गोपाल के पास पैसा था पहनने के लिए, लेकिन वो राजा के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए वो एक ऐसे गंदी सी और फटे हुए कपड़ा पहन के आ रहा था। नेक्स्ट वन इज द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। जब राजा मतलब गलत साबित हुए तब वो गुस्सा कर रहे थे। नहीं, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। जब राजा गलत साबित हो गए और गोपाल सही साबित हो गया, राजा को तभी भी खुशी हो रहा था, क्योंकि ऐसे भी कोई आदमी है जो कि हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं कर रहा है कोई भी आदमी। द नेक्स्ट नंबर इज वर्किंग विथ लैंग्वेज रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस लिखा गया है, उससे हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। तुम वो हिल्सा के लिए कितना रुपीज़ पेमेंट करोगे। इससे अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या होगा, द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है ना, पैसिव मतलब यहाँ पे एक्टिव वॉइस में लिखा है, यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा है, यहाँ हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट में लिखना है। यहाँ पे पूछा है हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, आंसर क्या लिखा है, द वुमेन आस्क्ड द मैन। वुमेन मैन को पूछ रही है हाउ मच ही पेड फॉर दैट हिल्सा। द नेक्स्ट नंबर इज व्हाई इज योर फेस हाफ सेवन। क्यों तुम्हारा फेस हाफ सेवन किया गया है। इसका आंसर क्या होगा, मतलब इससे अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, कौन पूछ रहा है, गोपाल के वाइफ पूछ रहा है। गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम, मतलब गोपाल के वाइफ गोपाल को पूछ रहा है व्हाई वाज हिज फेस हाफ सेवन। नेक्स्ट नंबर इज आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, गोपाल टोल्ड द किंग दैट ही एक्सेप्टेड हिज चैलेंज। द नेक्स्ट वन इज आई वांट टू सी द किंग। इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, गोपाल टोल्ड द गार्ड दैट ही वांटेड टू सी द किंग। द नेक्स्ट वन इज ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस। इसका रिपोर्टेड स्पीच है कि द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन टू हिम एट वंस। द नेक्स्ट नंबर इज फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बाय लुकिंग देम इन द डिक्शनरी। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड 5 वर्ड दिया गया है, उसका जो मीनिंग जो भी होगा उससे डिक्शनरी से ढूंढना है और उससे लेके एक सेंटेंस भी प्रिपेयर करना है। चैलेंज, चैलेंज मतलब हम बोलते हैं ना, किसी को हम चैलेंज देते हैं, डेयर करते हैं कि ये हम तुम नहीं कर पाओगे या फिर तुम कर पाओगे। चैलेंज, चैलेंज मतलब होता है कि आस्क टू कॉन्टेस्ट। कोई भी कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन करने का जो आस्क मतलब बातचीत करने को हम बोलते हैं चैलेंज। द बॉस चैलेंज राहुल टू फिनिश हिज वर्क बिफोर द टाइम। बॉस राहुल को चैलेंज किया कि वो उसके काम टाइम से पहले कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज मिस्टिक, बिलीविंग इन स्पिरिचुअल पावर। अगर हम स्पिरिचुअल पावर, अगर भगवान को या फिर कोई भी भूत को अगर बिलीव करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, मिस्टिक बोलते हैं।
सम पीपुल डू बिलीव इन द सम पीपुल डू बिलीव इन द मिस्टिक फोर्सेस। कोई कोई आदमी वो जो स्पिरिचुअल चीज़ होता है या फिर भगवान होता है या फिर भूत होता है ये सब में बिलीव करते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉमिकल। कॉमिकल मतलब होता है कि फनी चीज़, कोई भी चीज़। आई लाइक द कॉमिकल एक्ट ऑफ द जोकर द मोस्ट। मुझे वो जोकर का एक जो कॉमिकल मतलब फनी चीज़ जो वो जो एक्टिंग था वो मुझे पसंद आया। द नेक्स्ट वन इज कॉर्टियर, ऑफिसर ऑफ द किंग्स कोर्ट। कॉर्टियर मतलब होता है कि किंग के कोर्ट में, राजा के दरबार में जो भी ऑफिशियली जो भी आदमी होता है उसे बोलते हैं कॉर्टियर। बीरबल वाज वन ऑफ द क्लेबर कॉर्टियर प्रेजेंट इन अकबर्स कोर्ट। बीरबल एक प्लेजेंट मतलब क्लेबर मतलब चतुर कॉर्टियर थे, किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। द नेक्स्ट वन इज स्पेयरिंग। स्पेयरिंग मतलब होता है कि टू अप्लाई कोट और मार्क। स्पेयरिंग मतलब कोई भी अगर मार्क होता है हमारा फेस में या फिर कहीं पे भी कुछ भी चोट के मार्क होता है उसे बोलते हैं हम स्पेयरिंग। ही स्मेयर हिज फेस विथ एसेस। वो अपनी फेस में एसेस का स्मेयर क्या है मतलब उसे लेप क्या है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म हुआ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।